Last question for group 2. The elements in group 2 and their compounds show various trends in their physical and chemical properties. The graph below shows the radius values of the atoms and 2+ ions of the elements in group 2. तो एक आपको एटॉमिक रेडियाई दिए हुए हैं और एक आपको आयोनिक रेडियाई दिए हुए हैं इसी के अंदर फॉर ऑल ऑफ देम, बेरिलियम के भी, मैग्नीशियम की, कैल्शियम। तो कोई लाइन इसमें से एटॉमिक रेडियाई रिप्रेजेंट कर रही है, कोई लाइन आयोनिक रेडियाई डिसॉल्व कर रही है। सर सीएओ डिसॉल्व तो नहीं होगा, कैल्शियम ऑक्साइड डिसॉल्व कर जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज इनसोल्यूबल बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज सोल्यूबल, ठीक है। मैग्नीशियम के साथ मसला है, कैल्शियम के साथ इतना मसला नहीं है, सही है। अच्छा, explain why both lines show a steady increase in the values of the radii down the group. तो why are we seeing an increase in the radii from beryllium to magnesium to calcium to strontium? Radii increase क्यों कर रहे हैं? So what would be a good reason, या what would be a complete reason to give over here for 2 marks? हमें 2 marks gain करने, because of number of shells increase, बिल्कुल सही है। लेकिन 2 marks gain करने के लिए बस इतना काफी रहेगा या और भी कुछ लिखना चाहिए? मोर शील्डिंग एंड फलाना ढिमका, या लेट्स राइट ऑल ऑफ दैट, ठीक है। वो सारी चीजें हम लिखते हैं और इसको फिर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सो वी नो दैट डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इंक्रीजेस। आयोनिक रेडियाई होते हैं आयन, यानी 2+ जो आयन है उसका रेडियस, इंस्टेड ऑफ द न्यूट्रल एटम का रेडियस आयोनिक थिंग का रेडियस। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इंक्रीज and cancel each other out. The atomic radius also increases due to more number of inner shell, due to more number of inner shells, ठीक है। बस इतना काफी है, I believe. अच्छा, state and explain which line represents the atomic radii and which represents the ionic radii. तो इन दोनों लाइनों में से कौन सी एटॉमिक की है और कौन सी आयोनिक की है? अफान डोंट राइट इन पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट्स में एग्जामिनर की जो है हो सकता है उसको अच्छा ना लगे, तो गो फॉर अ पैराग्राफ ऑलवेज। डॉट्स वाली एटॉमिक की है और क्रॉस वाली आयोनिक की है, ऐसा क्यों भाई? वेरी गुड इरशाद। What would be the reason? Why does the lower one represent ionic? अच्छा, और मरियम छोटा क्यों होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यू गाइज आर ऑल करेक्ट, जिन्होंने भी आंसर दिया कि ये वाली आयोनिक की होगी, दिस वन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी फॉर द आयोनिक एंड दी ऊपर वाली इज गोइंग टू बी फॉर द एटॉमिक। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रुप 2 कैसे फॉर्म करते हैं आयंस? बाय लूजिंग देयर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उनको लूज करते हैं, अपना शेल खो बैठते हैं और अंदर वाले शेल के अंदर आ जाते हैं, देयर वैलेंस शेल डिक्रीज, उनके शेल्स डिक्रीज कर जाते हैं। सो देयरफॉर द आयोनिक रेडियस must be smaller than the atomic radius, ठीक है। Let's write all of this over here, ठीक है। अच्छा जी, the lower line, yeah, if you want to write the cross wali line, that's also correct. The lower line represents ionic radii as they are smaller than atomic radii for group 2 as they form ions by losing their outer valence electrons and hence the valence shell, ठीक है। यानी वैलेंस शेल को भी लूज करते हैं with their outer valence electrons. L is a salt of a group 2 element M. Well, when L is heated strongly, a brown gas is observed and a white solid remains.
इससे क्या प्रूव हो रहा है? व्हाट एन आयन इज इन सॉल्ट एल? सॉल्ट एल में कौन सा एन आयन प्रेजेंट है? NO3, और NO3 एन उसको प्रॉपर्ली लिखना, इट इज द नाइट्रेट आयन NO3 माइनस। वेरी गुड। यस, सो L इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ नाइट्रेट सॉल्ट। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं? द व्हाइट सॉलिड डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म अ कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ द मेटल हाइड्रोक्साइड। कौन सा ग्रुप 2 एलिमेंट ये नहीं हो सकता? इस इंफॉर्मेशन को देख के कौन सा ग्रुप 2 एलिमेंट ये नहीं हो सकता? Which one can it not be? By reading this second line. हाँ जी, क्या ख्याल आते? Which group 2 element can it not be by reading this line? इस लाइन से आपको क्या अंदाजा लगा सकते हो कि ये एलिमेंट नहीं होगा? मैग्नीशियम नहीं होगा, राइट? सो मैग्नीशियम क्यों नहीं होगा? बिकॉज मैग्नीशियम डिसॉल्व नहीं करता, राइट? अगर ये चीज डिसॉल्व कर गई है तो उसका मतलब ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, कुछ भी इनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैग्नीशियम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिख लेते हैं M नॉट इक्वल टू मैग्नीशियम। ठीक है। Addition of dilute sulfuric acid to this colorless solution produces a dense white precipitate. कौन सा M, कौन सा एलिमेंट है? It produces a dense white precipitate जब आप dilute sulfuric acid डाल रहे हो। Which group 2 element is M? By reading this line now. इस लाइन को पढ़ो और मुझे बताओ कि इससे कौन सा ग्रुप 2 एलिमेंट आपके पास फाइनलाइज हो रहा है। सिर्फ मिसाल को समझ में आया? कौन सा सल्फेट, क्योंकि देखो सल्फ्यूरिक एसिड जब डाल रहे हो तो कौन सा एक सल्फेट बन रहा होगा। कौन सा सल्फेट सोल्यूबल नहीं होता क्योंकि वो डेंस वाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है ना। इफ इट्स मेकिंग अ डेंस वाइट प्रेसिपिटेट दैट मींस इट्स नॉट सोल्यूबल, सो यू हैव टू पिक अप द ग्रुप 2 मेटल व्हिच डज नॉट फॉर्म अ सोल्यूबल सल्फेट एंड दैट इज गोइंग टू बी बेरियम। तो बेसिकली ये जो है ये बेरियम नाइट्रेट था, ठीक है। एंड यहाँ पे ये बेरियम सल्फेट है, यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ पे ये बेरियम ऑक्साइड बन गया, सो ऑन सो फॉर्थ। सो दिस इज मोस्ट प्रोबब्ली द सॉल्ट L वाज अ बेरियम नाइट्रेट। ठीक है, बहरहाल और भी मजीद क्वेश्चन को देखते हैं और अपनी जो हमने थ्योरी और दिमाग लगाया वो लगा उसको और देखते हैं। सबको समझ में आया? बाय द वे, डिड एवरीवन अंडरस्टैंड दिस? कोई यहाँ पे लॉस तो नहीं है? ओके जी, तो भाई यहाँ पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द एलिमेंट M एंड राइट एन आयनिक इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है जी, तो आयोनिक हमने जो है वो बेरियम हमने आइडेंटिफाई किया, दैट इज बेरियम। फिर बोल रहे हैं लिखो क्या, आयोनिक इक्वेशन लिखो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द व्हाइट प्रेसिपिटेट विद सल्फ्यूरिक एसिड। सो दे आर सेइंग कि ये जो बेरियम हाइड्रोक्साइड था इसने जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया है और ये डेंस व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाया है, तो आप इसकी आयोनिक इक्वेशन लिख दें, राइट? डू यू रिमेंबर हम कैसे लिखते थे आयोनिक इक्वेशन? वेरी गुड मानिज। हाउ डिड वी यूज टू राइट द आयोनिक इक्वेशन? अगर याद नहीं आ रहा है सो यू विल हैव टू लुक एट दिस, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4। पहले मैं ओवरऑल इक्वेशन लिख रहा हूं, मैं पहले ओवरऑल इक्वेशन लिख रहा हूं, एंड दैट इज गोइंग टू बी क्या चीज? ये हो जाएगी मेरे पास बेरियम सल्फेट प्लस H2O, ऐसे ही हो जाएगा, राइट? ऐसे ही होगा ना? कुछ गलत तो नहीं करा? एंड आई थिंक वी नीड टू बैलेंस दिस, तो मेरे हिसाब से ये, राइट? इज दिस बैलेंस्ड? सबको समझ में आ रहा है? अनका वेरी गुड, वेरी क्वाइट। अनम आपको समझ में आ रहा है? रुमैसा, मोइज, अब्दुल रहमान, ओके जी, yes. And now we're going to see, we're going to form the ionic equation. Ionic equation first कैसे फॉर्म होती है? अपने आप से ये सवाल पूछ के कि क्या पानी में ये चीज डिसोसिएट करेगी या नहीं करेगी। सो बेरियम हाइड्रोक्साइड पानी में डिसोसिएट करेगा? इज इट सोल्यूबल इन वाटर? Yes, it is soluble in water and it will dissociate in water. So you're going to break it apart. You're going to say Ba2 plus 2OH negative, right? दो OH थे तो दो OH negative रिलीज हो गए। अच्छा, यहां से क्या होगा? H2SO4 भी डिसोसिएट करेगा, इट विल डिसोसिएट इनटू 2H प्लस SO4 2 नेगेटिव। देन बेरियम सल्फेट, विल बेरियम सल्फेट डिसोसिएट? बेरियम सल्फेट डिसोसिएट करेगा?
Why is that? Because barium sulfate is insoluble. तो barium sulfate as it is रहेगा, ठीक है, it will not dissociate. और H2O आपके पास ये आ जाएगा 2H2O, ठीक है, let's write this will come out to be as 2H2O. अच्छा, अब हमें जो लिखनी है ना इक्वेशन, व्हाट डू वी नीड टू राइट एज द इक्वेशन? हमें लिखना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द व्हाइट प्रेसिपिटेट विद सल्फ्यूरिक एसिड। हमें सिर्फ व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखनी है, हमें बाकी चीजें जो है वो नहीं लिखनी। यानी हमें क्या कहते हैं, OH नेगेटिव, H+ आयंस और ये जो पानी वगैरह बन रहा है, हमें ये सब नहीं लिखना। ऑल वी रियली नीड टू राइट इज दी फॉर्मेशन ऑफ द व्हाइट प्रेसिपिटेट। बाकी मुझे और चीजें नहीं लिखनी है, सो आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड दीज, क्योंकि मुझे पता है ये तो रिएक्ट करके पानी बना रहे हैं ना, तो ये तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्ट करके ये पानी बना रहे होंगे। I don't want this. I want the part that is forming the white precipitate. तो वो पार्ट क्या हो गया? वो पार्ट हो गया सिर्फ और सिर्फ Ba2 plus SO4 2 minus, and that is forming barium sulfate. ठीक है? Is this clear? And then if you want to write the state symbol, you can say aqueous, aqueous and solid. कोई परेशानी इसमें? Okay. Give the formula of salt L and use it to write an equation for the thermal decomposition of this. तो हमने पहले ही देख लिया था, ये बेरियम नाइट्रेट होगी, है ना? एंड अब इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन की इक्वेशन लिखनी है, तो ये भी हम काफी दफा देख के आ चुके हैं। सो बेरियम नाइट्रेट विल थर्मली डिकम्पोज इनटू बेरियम ऑक्साइड, NO2 गैस एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है? ये सॉलिड, ये गैस एंड दिस इज आल्सो गैस, एंड देन फर्दर जो है वो आपने बैलेंसिंग करनी है, it will become 2NO2 और ये हो जाएगा half, ठीक है? And let's also make this as solid. Lastly, calcium carbonate and calcium hydroxide can both be used in agriculture to neutralize acidic soils. Write ionic equations for the neutralization of acid by each of calcium hydroxide and calcium carbonate. तो भाई हमें ionic equations लिखनी है for neutralization. बेरियम नाइट्रेट सॉलिड क्यों है? बिकॉज मेरा बच्चा ये एक्वियस में नहीं था, थर्मल डिकम्पोजिशन ना, सॉलिड को हमने क्या किया है, डिकम्पोज किया है, पानी तो था ही नहीं ना इसमें कहीं, वी डिड नॉट ऐड इन वाटर। अच्छा, अब हमें क्या करना, हमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की न्यूट्रलाइजेशन की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है? और किसी के साथ दिया हुआ है, दे हैव नॉट गिवन अस दी रिएक्शन, कोई भी कह रहे हैं कोई सा भी एसिड हम ले सकते हैं, राइट? तो उससे हमारे पास इक्वेशंस ऐसी आएगी। सो लेट्स गो ओवर दैट प्रोसेस जल्दी से दोबारा। भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप रिएक्ट कर दें फॉर एग्जांपल विद HCl, तो वी ऑल नो यू विल फॉर्म CaCl2 plus H2O, ठीक है? अब दोबारा इसको देखें और अपने आप से सवाल पूछें, कौन कौन सी चीज डिसोसिएट करेगी, कौन कौन सी चीज डिसोसिएट नहीं करेगी। सो CaCa2+ हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2OH नेगेटिव, ठीक है? थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दिस आउट, ये 2HCl हो जाएगा, ठीक है? और मेरे ख्याल से ये भी ये हो जाएगा, आई गेस 2 2s are 4 एंड या ये ऐसे हो जाएगा। देन अच्छा 2OH नेगेटिव हो गया, देन दिस शैल बी 2H+ plus 2Cl negative, this is forming Ca2+, ये भी डिसोसिएट करेगा पानी में, राइट? दिस शैल बी 2Cl negative plus 2H2O, and you can see spectator ions are Ca2+ cancel, Cl2 Cl negative 2 Cl negative cancel, and then you see okay जी 2OH negative plus 2H plus will become 2H2O, and if you realize ये वही क्या है, ये वही आपकी स्टैंडर्ड न्यूट्रलाइजेशन की आयोनिक इक्वेशन आई है जो हमने पढ़ी थी इन एंथैल्पी ऑफ चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यू कैन सी सब में 2 2 2 आ रहा है, तो आप डिवाइड कर सकते हो दी होल इक्वेशन बाय 2 एंड यू कैन लैंड ऑफ विद योर आयोनिक इक्वेशन फॉर न्यूट्रलाइजेशन। और न्यूट्रलाइजेशन की इक्वेशन हमेशा ये आएगी, OH negative plus H plus will equal to H2O। इस दफा उन्होंने क्योंकि हमें कहा है आयोनिक इक्वेशन लिख दो, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड के लिए, तो हम न्यूट्रलाइजेशन की लिख रहे हैं इधर, क्योंकि उन्होंने कहा था फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो हमारा मेन कंसर्न था द व्हाइट प्रेसिपिटेट, नॉट द न्यूट्रलाइजेशन की इक्वेशन, ठीक है? तो ये हो जाएगा H plus OH negative will equals to H2O, ठीक है? एंड आई नाउ वांट यू गाइस टू टेक 2 minutes to work out calcium carbonate की ionic equation. What's going to be the ionic equation when calcium carbonate reacts with acid? तो उस केस में आप क्या करोगे?
and very good, Marriage. I think you've got it correct. Yep, you've got it absolutely spot on. Okay, let's see कि अब हम इसकी इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे. Let's do this. अच्छा भाई, कैल्शियम कार्बोनेट is reacting with क्या चीज, HCl के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, राइट? HCl के साथ ही रिएक्ट कर लेते हैं एंड वी आर गोइंग टू फॉर्म क्या चीज, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, राइट? अच्छा, नाउ सर क्या इसमें हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे? शुड वी ब्रेक इट डाउन बिकॉज CaCO3 तो इनसॉल्युबल होता है, तो इसको क्या ब्रेक डाउन करना चाहिए? यस, यू विल ब्रेक इट डाउन. Why is that? Because calcium carbonate is soluble in acid. वो एसिड में टूट जाता है. इट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन इन एसिड, सो यू आर गोइंग टू हैव टू ब्रेक इट डाउन. तो यू आर गोइंग टू मेक इट Ca2 प्लस CO3 2 माइनस. ठीक है, बैलेंसिंग भी कर लेते हैं, मेरे ख्याल से ये 2 करना पड़ेगा, बाकी सब बैलेंस हो जाएगा, राइट? हाँ, actually then 2H plus then 2Cl negative, that is Ca2 plus 2Cl negative plus H2O plus CO2. And now you're going to cancel out the spectator ions. ये और ये cancel, ये और ये cancel. आपके पास क्या आ गया? आपके पास equation आ गई CO3 2 minus plus 2H plus will be equivalent to H2O plus CO2. ठीक है? And I'll just copy paste this instead of writing this again. कोई problem? Any confusions in this? अनम, लैपटॉप कब बंद हुआ था? कितनी देर पहले बंद हुआ था? Then read this question and tell me इसका आंसर क्या होगा. So yes. Calcium carbonate is insoluble in water and won't get washed into water bodies. ठीक है, और एक और भी बताया था मैंने आपको. क्या बताया था? If it is in excess, it will not make soil alkaline. ठीक है, या बेसिक व्हाटएवर. ठीक है, तो ये एक और मजीद इसकी एडवांटेज है. ठीक है, इट्स इनसॉल्युबल वाटर, ये वाटर बॉडीज में वॉश अप नहीं होगा. दूसरी चीज ये है, एक्सेस में भी डाल दोगे तो कोई मसले की बात नहीं है. ठीक है, तो जो है वो सॉइल को अल्कलाइन या बेसिक ये नहीं करेगा. मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद बोथ कोल्ड वाटर एंड स्टीम. कोल्ड वाटर के साथ क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, एंड विद स्टीम इट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, अल्कलाइन कैसे नहीं? बिकॉज ये OH माइनस आयन रिलीज नहीं करता, ये स्पॉन्टेनियसली खुद से H प्लस गेन नहीं कर सकता. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेस की तरह बिहेव करता है, खुद से इट कैन नॉट एक्ट एज अ बेस. ठीक है, खुद से ये H प्लस इतनी इसकी ताकत नहीं है. ठीक है, खुद से ये डिसोसिएट करके इट विल नॉट रिलीज OH माइनस आयंस और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. खुद से ये वैसे ही रहेगा अपनी पूरी जिंदगी. ठीक, अच्छा जी, यहाँ पे आप लोगों का ग्रुप 2 खत्म होता है. ठीक है, आई थिंक इट वुड बी अनवाइज स्टार्टिंग ग्रुप 17 राइट नाउ. ठीक है, ऐसा करते हैं, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं. किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझना है तो रुक सकता है, पूछ सकता है.